मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसनत सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है प्रेमियों। गुरु महाराज की असीम दया से हम सब धर्म प्रेमी नव दुर्गा के कार्यक्रम पर पहले दिन महापुरुषों के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचनों को सुनने के लिए आए। देखो प्रेमियों, ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे गिरिधार के बच्चे हैं। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम कोई आपको उपदेश देने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान सिखाने आए। हम तो जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो संदेश है, जो उन्होंने कहा कि मेरा संदेश गांव-गांव, झोपड़ी-झुपड़ी, मोहल्ला, कस्बा, शहर, नगर में जाकर के भोली भाली जनता को सुना दो कि भविष्य में समय खराब आ रहा है और खराब समय से बचने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संदेश यानी भाई बहनों के लिए और गुरु का आदेश हमारे यानी सत्संगी प्रेमियों के लिए। गुरु का आदेश है कि यानी जिन्होंने टाक पहना, गुरु से नाम लिया, जिन्होंने जाकर पहनी, वो यानी भजन में नागा ना करें। जब भी आप ध्यान भजन स्मरण करते हो, समय निकाल करके 24 घंटे में अगर 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार अवश्य करें। और जब भी समय मिले तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो संदेश है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी यानी शाकाहार का प्रचार करें। ये यानी हमारे जो जितने भी सत्संगी गुरु भाई बहन हैं उनके लिए गुरु महाराज का आदेश है। और जो आम जनता है उसके लिए यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई हो, कोई कौमियत हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, सबके लिए गुरु महाराज का संदेश है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। यानी गुरु महाराज तो आपको बचाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ। ये मनुष्य इंसानों का भोजन नहीं है। देखो, जब तक हम शाकाहारी नहीं होंगे, हमारी विनती, प्रार्थना, जो भी आरती हम यानी धूप बत्ती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जब तक हमारी यानी कर्म आचरण नहीं सुधरेंगे, तब तक वो भगवान, वो देवी माँ हमारी आरती, हमारी पूजा, हमारी धूप बत्ती को कभी स्वीकार करने वाली नहीं। सबसे पहली सीढ़ी ये है कि हमको शाकाहारी रहना है। जब हम शाकाहारी होकर के यानी भगवान की, देवी माँ की, परमपिता परमात्मा की रूप की जब पूजा करेंगे तभी वो प्रेमियों स्वीकार करेगी। आज तक मैं हमारी माता बहन देवियों से पूछता हूँ कि आज तक तुमने बहुत वर्षों से देवी माँ की पूजा करती चली आ रही हैं, क्या कभी आपने देवी माँ का दर्शन किया? किसी ने किया? नहीं किया। तो इसका मतलब हम और आप नकली पूजा कर रहे हैं। यानी महात्मा कहते हैं अरे भाई वो आत्मिक पूजा करो, बाहर की
चरमाकों से देवी देवता का दर्शन नहीं होगा। जब तक वो तीसरी यानी नेत्र को ज्ञान चक्षु की दृष्टि नहीं खुलेगी, जब तक देवी माता और भगवान का दर्शन दीदार नहीं होगा। वो तीसरी आंख खोलने का धर्म प्रेमियों का महात्मा करते हैं। इनके पास वो काम है, यानी महात्मा काम करते हैं उस काम के लिए। अभी तो ये 9 देवियों का जो यानी 9 दिन का ये कार्यक्रम रहता है। ऐसे मौसम में ऋषि मुनि महात्माओं ने सोचा कि जहाँ 2 ऋतुओं का मिलन होता है, जैसे अभी पहाड़ का महीना चल रहा है तो गर्मी खत्म होने जा रही है तो यानी सर्दी शुरू होने का, जहाँ 2 ऋतुओं का मिलन होता है, ऐसे ही चैत के महीने में देखो, चैत के महीने में भी 2 ऋतुओं का मिलन होता है। उधर से यानी आप देखते हैं सर्दी खत्म होती है और गर्मी का महीना शुरू होता है। उस समय भी 9 देवियों का यानी काम रखा गया। तो महात्मा देखो कहते हैं धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, यानी जो शरीर के अंदर अभी हमारे भाई पेंटर साहब ने बताए कि जो 9 दरवाजे हैं वो तो यानी शरीर के अंदर 10 द्वार हैं, 10 दरवाजे हैं। जो 9 दरवाजे हैं वो तो बाहर को खुलते हैं, उनकी तो हम तुम सब जानते हैं, लेकिन जो 10वां दरवाजा है वो अंदर की तरफ खुलता है प्रेमियों। जब हम महात्माओं के पास जाएंगे और उनसे 10वें दरवाजे की खोलने की युक्ति पूछेंगे, जब असली देवी माँ का दर्शन होगा। जब वो 10वां दरवाजा खुलेगा जहाँ हमारी जीवात्मा बैठी हुई है, यानी दोनों आंखों के बीच में तीसरे से 6 चक्र पर, जहाँ अभी पेंटर साहब बता रहे थे कि यहाँ कंठ यानी कंठ चक्र पर आज्ञा मां शक्ति का वासा है। जो सब देवियों की देवी वो आदि शक्ति है, उसका वासा है, उसका दीदार दर्शन वो देवी मां आज्ञा मां शक्ति तभी प्रकट होगी जब हमारी अंदर की आत्मा की तीसरी आंख खुलेगी प्रेमियों। और वो तीसरी आंख कब खुलेगी? जब हम संत महात्माओं के पास जाएंगे और उनसे यानी युक्ति पूछेंगे और जब आत्मिक पूजा करेंगे। ये बाहर की पूजा नहीं, बाहर की पूजा से शरीर के यानी सुख दे सकती है, आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती है प्रेमियों। आत्मा के कल्याण के लिए तो आपको आत्मिक पूजा, वो रूहानी इबादत, वो आत्मा का धन इकट्ठा करना होगा, वो है यानी भजन, यानी मालिक की आराधना, मालिक की प्रार्थना और वो भगवान का भजन। ये तो देखो रात में हमारी माता बहन देवियां और आप भाई लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जिस समय पार्वती ने पूछा कि देवों के देव महादेव, आपसे मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे बताओ कि दुनिया में सत्य क्या चीज है, तो भगवान महादेव ने भी यही कहा प्रेमियों। तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब। यानी ये महादेव ने कहा, जिनकी हम तुम पूजा करते हैं रात दिन, उन्होंने भी यही कहा कि सुनो पार्वती, हे उमा, हे भवानी, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ कि यानी संसार में सत्य केवल भगवान का भजन है, यानी बिना भजन के किसी जीव की मुक्ति नहीं है। जब तक भजन नहीं करेंगे प्रेमियों, इन 9 दरवाजों से समझ करके जीवात्मा की तीसरी आंख, जहाँ यानी इस 6 यानी चक्र पर, तीसरे सिर पर जहाँ आत्मा बैठी हुई है, जहाँ हमारी माता बहन देवियाँ बिंदी लगाती हैं, हमारे भाई लोग जहाँ टीका चंदन लगाते हैं, यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है और यहीं से सारे शरीर का संचालन कर रही है प्रेमी। ये हमारे गुरु महाराज ने बताया। और ये आत्मा के अंदर गुरु महाराज ने कहा कि एक कान, एक आंख और एक नाक है। जैसे शरीर के अंदर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक है, ऐसे जीवात्मा के अंदर भी वो एक आंख, एक नाक और एक कान है। लेकिन वो जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्म के कारण जीवात्मा के आंख, कान, नाक बंद हो गए। जैसे बाहर की आंखों से दिखाई कम देना हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, तो हम यानी आई और डॉक्टर के पास जाते हैं, तब वो देख करके कोई अंजन मंजन ड्रॉप या कोई लेंस बदलता है या ऑपरेशन करता है, तब दोबारा दिखाई देने लग जाता है। ऐसे अंदर की जीवात्मा की आत्मा के शासन महात्मा होते हैं। जब इनके पास जाएंगे
ये युक्ति बता देंगे और युक्ति बताने के बाद घर में बैठ करके जब आप साधना करोगे तो वो अंदर की आंख खुल जाएगी। देखो प्रेमियों, महात्मा कहते हैं वो कर्म ऐसी जगह पर जमा है, यानी वो ना तो पानी से धुलते हैं, ना वो आग से जलते हैं और ना वो हवा से उड़ते हैं। वो कर्म ऐसी जगह जमा है जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है। जीवात्मा के अंतःकरण पर, यानी वो हमारे जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे किए कर्मों की, यानी चट्टान की चट्टान को पहाड़ लगे। महात्मा कहते हैं अरे बच्चा, तुम मूल की क्या चलाए ब्याज को भी नहीं चुका सकते हो बिना महात्माओं की दया। वो कर्म ऐसी जगह जमा है, तुम यानी रात दिन गंगा स्नान करते रहो, रात दिन यानी कोई शुभ कर्म करते रहो, रात दिन दान दक्षिणा देते रहो, लेकिन वो कर्म कटेंगे किससे? महात्मा ने कहा कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, यादें सबको चाहिए नित गुरु भक्ति। धर्म प्रेमियों, गुरु की भक्ति करनी हो, यानी तब जा करके, यानी हमारे जो कर्म आत्मा के अंतःकरण पर जमा है तब उनका नाश होगा, बाहर से उनका नाश होने वाला नहीं है। प्रेमियों, क्या तुम देखो, एक बार क्या हुआ कि देवताओं की पंचायत हुई, देवताओं की सभा लगी हुई थी, तो देवताओं ने सभा में निर्णय लिया कि गंगा जी महारानी है, वो सबसे पावन है, उनको यानी सभा में निमंत्रण नहीं दिया जाए, उनको अगर आ जाए तो उनको आसन नहीं दिया जाए। इतने में गंगा महारानी आ गई, उनसे पूछा भाई तुम मेरी आसन की मना क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने कहा गंगा महारानी से देवताओं ने कि तुम महापापी हो, यानी कोई अच्छा बुरा कर्म करके जैसा भी कर्म करता है और तुम्हारे पास गंगा जी में जाता है और स्नान करके सारे कर्मों को गंगा में छोड़ देता है, तुम पापी हो। तब गंगा ने कहा अरे कि महाराज मैं तो पापी हूँ, मैं यानी जनता के पाप कर्मों को मैं नहीं रखती हूँ। तो देवताओं ने पूछा कि तुम कहाँ देती हो? कि मैं जाकर के समुद्र में गिरती हूँ और सारे पापों को समुद्र को देती हूँ। तब देवताओं ने कहा अरे भाई, समुद्र देवता के लिए यानी आसन मत दीजिए सभा में। तब समुद्र बोले खड़े होकर के कि भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, यानी जनता आकर के गंगा में पाप धोती है और गंगा मुझको दे देती है और मैं भी मेरे पास नहीं रखता हूँ, मैं उन्हें बादलों को मेघमाला को दे देता हूँ। तो देवताओं ने कहा कि बात तो सत्य है, इसलिए मेघों के लिए सभा में आसन नहीं दिया जाता। तब मेघ यानी वो बादल खड़े होकर के बोले अरे के देवता, उसमें हमारी गलती क्या है? यानी गंगा जी में पाप जनता जाकर के धोती है और यानी गंगा जी समुद्र को दे देती है और समुद्र बादलों को मेघमालाओं को दे देता है और यानी मेघमाला यानी उसको उठा करके सीधे जनता में ही। मेघमाला ने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो जिनके पाप हैं उनके ऊपर ही जाकर के वापिस बरसा देती हूँ। तो धर्म प्रेमियों, ये तो एक रोटेशन चक्र बना हुआ है, ये कहानी गुरु महाराज ने सुनाई। ऐसे कर्म वो ऐसी जगह जमा है, वो ऐसे जाने वाले नहीं है प्रेमी। जब तक आप यानी साधन भजन नहीं करोगे, जो अभी हमारे पेंटर साहब ने बताया, ये यानी समय साधना के लिए ये 9 दुर्गा का कार्यक्रम ऋषि मुनि महात्माओं ने रखा। क्योंकि ऐसे समय में जब 2 ऋतुओं का मिलन होता है तो साधना ठीक से बनती है। ऋषि मुनि महात्माओं ने रखा कि इस समय कम आहार करो, अल्प आहार करो, यानी भोजन एक समय करो, अगर भोजन नहीं करते हो तो फलाहार एक समय करो, अगर नींबू पानी एक समय ले लो। जब शरीर हल्का रहेगा, जब तुम भजन पर बैठोगे तो साधना अच्छी बनेगी, साधना में तुम्हारा मन अच्छा लगेगा। ये नहीं कि हमने फलाहार किया, नींबू पानी किया और ज्योत बत्ती जला दी और यानी पूजा हो गई, जमीन पर लेट गए और हमने समझ लिया कि हमारा काम हो गया। यानी जब तक धर्म प्रेमियों भजन नहीं करेंगे हम, ये मनुष्य शरीर उस मालिक ने भजन के लिए दिया है और तमाम युक्तियां महापुरुषों ने जीव को निकलने के लिए तमाम तरह के रास्ते बताए। हमारे वेद भी ये कह रहे हैं कि वेद
और सुरजई नहीं अधिक अधिक उलझाई। यानी वेद पुराण जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें जीव को यानी निकलने के बहुत सारे रास्ते दिए, लेकिन उनमें इतनी लंबी रचना कर दी कि जीव उनको पढ़ते पढ़ते निकलने की तो क्या चले, उल्टा उनमें उलझता चला गया। निकलने का कोई रास्ता जीव को नहीं। बिना महापुरुषों के देखो कोई भी इतिहास उठाकर देख लो, किसी का इतिहास उठाकर देख लो। जब मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की, प्रेमियों इतनी भक्ति की मीराबाई ने, घर परिवार में धन माल खजाना अपने सारे परिवार को त्याग दिया और कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई। जब योगेश्वर कृष्ण सामने प्रकट हो गए तब मीराबाई ने कहा कि हे भगवान, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, दया करके तुम मुझे तुम्हारे परम धाम को तुम्हारे साथ ले चलो। तब योगेश्वर ने कहा, अरे भक्त मीरा, मेरे परम धाम को कोई सीधे ऐसे नहीं जाता है और मुझको ये आदेश भी नहीं कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले चलूं। तुम यानी भक्त के महात्मा की खोज करो, कोई संत मिल जाए उससे युक्ति लो, उससे यानी नाम योग की साधना सीखो और घर बैठ करके योग करो, तब तुम मेरे परम धाम को आओ। तब मीरा ने कहा कि योगेश्वर, मैं कहाँ ढूंढूं कि भक्त का सदगुरु कौन है, आप ही बताओ भगवान, मैं किसको गुरु बनाऊं और किससे योग की क्रिया सीखूं। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि इस समय भक्त का यानी सदगुरु वो रविदास महाराज हैं, जो रैदास हैं, जो जाति के यानी चमार हैं, जातक हैं। तो उनके पास जाओ, वो भक्त के महात्मा हैं, वो भक्त के संत हैं और उनसे गुरु दीक्षा लो, नाम की दौलत बख्शीश करो और तब घर में बैठ करके योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तब मीरा ने ऐसा ही किया प्रेमियों, वो रैदास के पास गई और उन्होंने उनको गुरु बनाया और बनाने के बाद उन्होंने वो नाम योग की साधना की और तब मीरा ने क्या कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया, भक्त अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। यानी जब सतगुरु की कृपा हुई प्रेमियों, वो नाम की दौलत मिली, तभी तो रामायण में लिख दिया कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। अगर सतगुरु मिल गए तो सारी चीज मिल गई, अगर सतगुरु नहीं मिले तो समझ लो कुछ नहीं मिला। माता पिता पुत्र पत्नी धन वैभव हाथी घोड़ा बंगला रुपया पैसा ये तो पापी से पापी के यहाँ वैभव मिल जाएगा। अगर सतगुरु नहीं मिले तो तुमको कुछ नहीं मिला, तुम्हारा जीवन बेकार चला गया। तब क्या कहा कि सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, यानी सतगुरु की तलाश है। महात्मा कहते हैं कि सतगुरु एक गुरु बहुतेरे, यानी गुरुओं की तो कोई गिनती नहीं। गुरु तो जन्म से ही इंसान के बहुत होते हैं। जैसे अभी हम आपके या गुरुग्राम में आए, राजस्थान से चल करके हमने रास्ता पूछा, किसी ने रास्ता बता दिया तो वो भी हमारा गुरु है। यानी गुरुओं की कोई गिनती नहीं। संसार में हर काम को बताने वाला गुरु होता है, लेकिन सतगुरु तो प्रेमियों केवल एक, भक्त का सतगुरु एक होता है। आपने देखा नहीं, जिस समय महाभारत खत्म हो गया, जब पांडवों ने यज्ञ यज्ञ किया, यज्ञ यज्ञ में जब उन्होंने पूरे संसार में निमंत्रण भेजा और निमंत्रण देने के बाद बहुत से महात्माओं को भोजन कराया, उस समय की ये परंपरा थी यानी द्वापर में कि जब तक वो भक्त का संत यानी उस यज्ञ में भोजन नहीं करेगा तब तक वो घंटा नहीं बजेगा। पहले यज्ञ सफल होने पर आकाश में घंटे की घनघोर हो जाती थी, तब लोगों को मालूम पड़ जाती कि मेरा यज्ञ सफल हो गया। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने अपने हाथों से यानी हजारों लाखों महात्माओं को भोजन कराए और जब यानी यज्ञ सफल का घंटा नहीं बजा, पूरी यज्ञ समाप्त हो गई। उस समय योगेश्वर के पास पांडव आए और पांडवों ने कहा कि महाराज वो हमारी यज्ञ का घंटा नहीं बजा, हमारी यज्ञ सफल ही नहीं हुई। तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे युधिष्ठिर, तुमने किसी संत को भोजन नहीं कराया।
तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज ये कैसे हो सकता है, मैंने हजारों लाखों यानी महात्माओं को संतों को भोजन कराए, मेरे हाथ से स्वयं मैंने कराए, उनको भोजन खिलाया। तभी युधिष्ठिर ने कहा अरे धर्मराज युधिष्ठिर, वो भेषधारी थे यानी वो संत नहीं थे, भक्त का संत तो केवल एक होता है। तभी तो यानी कहा है हमारे धर्म शास्त्रों में कि सिंहों के लहरे नहीं और हंसों की नहीं पात और लालों की नहीं बोलियां और संतों की नहीं जमात। यानी सिंहों के लहरे नहीं मिलते हैं प्रेमियों, जंगल में कोई एक दो बिरला सिंह मिलता है बताया, यानी सिंह ऐसे नहीं मिलते लहरे हो जंगल के, सिंह तो एक दो मिलता है। और हंसों की नहीं बात, हंस कभी भी आपने पात लगा करके भोजन करते नहीं देखे होंगे, उनको पात लगा करके हंसों को भोजन कौन करा सकता है, वो तो मोती चुपते हैं, यानी वो तो समुद्र के किनारे जाकर स्वयं चुपते हैं, इनको पात लगा करके कोई हंसों को भोजन कराने वाला नहीं होता है। ऐसे लालों की नहीं बोरियां, लालों की बोरी नहीं भरी जाती है प्रेमियों। ये हमारे बुजुर्ग भी कहानी कथाओं में कहते थे, किसी राजा महाराजा सेठ साहूकार के यहाँ एक दो लाल उनके राज घरानों में मिलते थे, लालों की बोरियां नहीं होती हैं। ऐसे ही संतों की जमात नहीं होती है, हर युग में हर वक्त एक संत होता है धरती पर प्रेमियों। तब योगेश्वर ने कहा अरे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने संत को भोजन नहीं कराए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज मैंने लाखों हजारों यानी संतों को भोजन कराए। तब योगेश्वर ने कहा कि वो संत नहीं थे, वो भेषधारी थे। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि तो महाराज आप ही बताओ भक्त का संत कौन है। तब योगेश्वर ने कहा अरे चले जाओ काशी के अंदर, वो सुपथ सुदर्शन जो जाति के हरिजन हैं, जाति के भंगी हैं, वो इस भक्त के संत हैं, उनको तुम कैसे भी मना कर लाओ और तुम्हारे दरवाजे पर भोजन कराओ जब तुम्हारी यज्ञ सफल हो। धर्म प्रेमियों, भीम ने कहा अरे मैं जाता हूँ, मेरे अंदर 60,000 हाथी का बल है, अगर सुपथ महाराज स्वयं राजी से आएंगे तो आएंगे, नहीं उनकी कुटिया झोंपड़ी उठा करके साथ में हस्तिनापुर ले आऊंगा। यानी ये घमंड लेकर के भीम गए थे। महात्मा जी ने समझ लिया, वो तो यानी त्रिकालदर्शी थे। सुपथ महाराज जान गए कि भीम और अपने मन में अहंकार घमंड लेकर आ रहा है। महात्मा के पास पहुंचे, दंडवत किया, प्रणाम किया। यानी सुपथ महाराज ने पूछा अरे बच्चा भीम कैसे आना हुआ कि महाराज वो हमारी आपके भोजन किए बिना, आपके चले बिना वो हमारी ये अधूरी है, आप दया कीजिए और हमारी यज्ञ में चलिए, हम आपको यानी स्वागत के साथ रात को लेने के लिए। तब सुपथ महाराज ने कहा अरे बेटा भीम, हम उसके यहाँ जाते हैं जिसने 100 यज्ञ किए हो, आपने कितने यज्ञ किए। कि महाराज हमारा तो ये पहला यज्ञ, हमने 100 यज्ञ नहीं, तो मैं आपके साथ नहीं चलूं। तो भीम ने मन में विचार किया अरे महात्मा तुम होते कौन हो, तुम राजी से चलोगे, राजी से नहीं जबरदस्ती मैं तुम्हारी कुटिया से उठा करके हस्तिनापुर ले जाऊं। तब इतना विचार मन में आया, महात्मा जी जान गए कि भीम को घमंड हो गया। तब सुपथ महाराज ने कहा अरे बच्चा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हमारी माला रात के पाए से हमारी कुटिया में रखी हुई है, हमारी माला को उठा लाओ। तो भीम यानी हंसते खेलते अंदर कुटिया में गया, माला से इतनी ताकत लगाई कि माला को यानी हाथ के पाए से उठा नहीं सकी, सारा वक्त लग गया। संत ने दृष्टि जमा दी, जैसे विश्वामित्र ने धनुष यज्ञ में धनुष पर अपनी दृष्टि जमा दी, कोई राजा उसको उठा तक नहीं पाया। ऐसे सुपथ महाराज ने माला को दृष्टि जमा दी और भीम यानी हार करके बाहर आ गया। तब सुपथ महाराज ने कहा अरे बच्चा क्या हुआ कि महाराज वो माला मुझसे नहीं। दौड़ करके वापस हस्तिनापुर आया। तब पांडवों ने पूछा अरे भीम क्या हुआ। उसने अपनी वो हार नहीं बताई और पांडवों से कहा अरे कि भैया वो तो उसके आते हैं जिसने 100 यज्ञ किए हो, वो हम पहली यज्ञ कर रहे हैं इसलिए उन्होंने आने से बना। फिर द्रौपदी ने कहा अरे कि महाराज अगर उनको आदेश हो तो मैं सुपथ महाराज को ला सकती हूँ। तो प्रेमियों जब द्रौपदी
सुभद्रा महाराज को लेने के लिए हस्तिनापुर से पैदल चली तो पांचों पांडव उनके साथ चले। आकर के सुभद्रा महाराज के आश्रम में आए काशी में और आकर के दंडवत किया। तब सुभद्रा महाराज ने पूछा, अरे बच्चा, अरे देवी द्रौपदी कैसे आना हुआ? अरे के महाराज, वो हमारी एक अधूरी है, आप हमारी एक में जाकर के भोजन कर लें और वो हमारी एक टुकड़ी हो जाए। तब सुभद्रा ने वही बात कही, अरे बेटी द्रौपदी, मैं उनके यहाँ जाता हूँ जिन्होंने 100 यज्ञ किए हो, आपने कितने यज्ञ किए हैं? तब द्रौपदी तो यानी वो बहुत चालाक थी, वो अवतारी शक्ति थी। उसने फिर महात्मा से कहा, अरे सुनिए संत महाराज, आप जैसे संतों ने कहा है कि संत दर्श को चाहिए और तज माया अपमान और जो पर आगे है जो यज्ञ। द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप देख लो, आप जैसे संत महात्माओं ने कहा है कि संत के दर्शन के लिए आप चलिए, जितने कदम आगे रखोगे उतने ही क्षत्रिय आपके हो जाएंगे। तो सुपत महाराज, संत महाराज, आप विनती कर लीजिए, हम हस्तिनापुर से और आपको लेने के लिए, आपके दर्शन के लिए पैदल चल के आए हैं, हमने कितने यज्ञ किए हैं। तब सुपत महाराज विवश होकर कहा कि बेटी द्रौपदी, अब मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी यज्ञों की कोई गिनती नहीं। तब सुपत महाराज पांडवों के साथ आए। प्रेमियों, द्रौपदी ने महल में जाकर के यानी पोछा चौका करके, बर्तन साफ करके 36 प्रकार के भोजन बनाए और सुपत महाराज को आसन लगा करके भोजन के लिए बैठा दिया। और जब भोजन की करने की तैयारी आई तो सुपत महाराज ने सारे व्यंजन, खट्टे, मीठे, चटपटे, तीखे, यानी सबको अपने कमंडल में मिला लिया और मिला करके जब ग्रास मुंह की तरफ ले गए, एक ही ग्रास मुंह में दिया, तब तक द्रौपदी के मन में यानी झंझट शंका हो गई कि जाति का असर नहीं गया। मैंने तो बड़ी मेहनत से 36 प्रकार के भोजन बनाए और रहा भंगी का भंगी, इसमें खाने का भी ढंग नहीं। जब इतनी मन में गिलानी आई प्रेमियों, एक ग्रास सुपत महाराज ने दिया और एक बार घंटे की आवाज आई और घंटा बंद हो गया। भोजन को सुपत ने छोड़ दिया। फिर पांडव दौड़ करके योगेश्वर के पास आए और योगेश्वर से कहा कि महाराज, एक बार घंटे की आवाज आई है, कैसे घंटा की घंघोर नहीं हुई? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे धर्मराज, यानी संत महाराज ने एक ग्रास दिया होगा, तभी एक बार घंटे की आवाज आई। तब युधिष्ठिर ने कहा, अरे योगेश्वर महाराज, जब कोई भोजन के लिए बैठ जाएगा तो वो एक ग्रास क्यों देगा? जब खाली कर बैठेगा तो भरपेट खाएगा। तो योगेश्वर ने कहा कि नहीं, तुम महल के अंदर जाओ, यानी संत महाराज ने एक ग्रास दिया है, कोई ना कोई बात है, तभी एक बार घंटे की आवाज हुई है। दौड़ के पांडव जब महल में आए द्रौपदी के पास, संत महाराज सामने बैठे हुए, द्रौपदी बैठी हुई, तो संत महाराज से पूछा कि महाराज भोजन कर लिया? क्या भोजन हो गया? द्रौपदी से पूछा कि संत ने भोजन कर लिया? कि नहीं नहीं महाराज, एक ग्रास खाया है। तो संत से दोबारा पूछा कि महाराज तुम कह रहे हो भोजन कर लिया और देवी द्रौपदी कह रही है कि एक ग्रास दिया, अरे ये क्या बात है, आपने भोजन क्यों नहीं किया? तब सुभद्रा महाराज ने कहा, अरे पांडवों, देवी द्रौपदी से पूछो कि मैंने भोजन क्यों नहीं किया, इनसे बात करो। तब द्रौपदी से पूछा कि इन्होंने भोजन क्यों नहीं किया, कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। तब सुभद्रा महाराज बोले कि इनसे पूछो, इनके मन में ईर्ष्या घृणा हुई कि नहीं, कि इनमें खाने का भी ढंग नहीं है। मैंने 36 प्रकार के भोजन बड़ी मेहनत से बनाए और इन्होंने सबको मिला करके इकट्ठा कर लिया। कोई खट्टे मीठे चटपटे तीखे भोजन का कोई स्वाद नहीं लिया। तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, ये बात तो मेरे मन में आई थी। तब सुपत्नी ने कहा, इसलिए हमने एक बार भोजन किया। तब सभी पांडवों ने कृष्ण के कहने पर सुपत महाराज से माफी मांगी कि महाराज गलती हो गई तो दया करो, आप भोजन करो। तब सुपत ने कहा कि दोबारा चौका बर्तन करके भोजन तैयार किया जाए और हम भोजन करेंगे। फिर दोबारा यानी बर्तन साफ करके चौका पूजा करके दोबारा भोजन बनाए गए और 3600 प्रकार के भोजन के अलग अलग स्वाद सुपत महाराज ने लिए। आकाश में प्रेमियों, गंगा की घनघोर हो गई।
पांडवों की यज्ञ सफल। उसी समय की बात है कि ना बाबा आवो ना धंधा, ये उसी समय का जिक्र है। हम आप कहते नहीं कि ना बाबा आवे ना घंटा बाजे, जब तक सूरज महाराज नहीं आए तब तक पांडवों की यज्ञ सफल का घंटा नहीं बजे। तो प्रेमियों, भक्त का पंच केवल एक होता है, पंचों के यानी समाप्त नहीं होती है। प्रेमियों, भक्त को धरती पर एक संत आता है, केवल एक ही संत होते हैं जो तो अपने नाम के सामने कोई कुछ भी लिख सकता है, इससे कोई बात नहीं है। तो जब तक हम यानी सदगुरु की और संतों की महापुरुषों की खोज नहीं करेंगे तब तक वो काम प्रेमियों बनने वाला नहीं। जब सतगुरु खोज लेंगे, सतगुरु के पास चले जाएंगे, तभी तो देखो ये महात्मा भी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, यानी 7 गुरु यानी 6 गुरु तो हर इंसान के होते हैं, लेकिन 7वां गुरु कोई बिरला बनाता है प्रेमियों। और जब तक 7वां गुरु नहीं बनता है तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है। जब जीव का कल्याण ही तभी संभव है जब वो 7वें सदगुरु मिलते हैं प्रेमियों। देखो महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि प्रथम गुरु पितर माता जो है रत्न बीज के दाता, यानी गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले यानी गुरु तो माँ बाप है जिन्होंने आपको हमको जन्म दिया, उनकी यानी सेवा करो, उनके आदेश का पालन करो, लेकिन वो संसारिक गुरु है, आत्मा का कल्याण उनसे नहीं। फिर आगे कहा, दूसरा गुरु भाई वो दाई और गर्भवास की मेल छुड़ाई, यानी दूसरे दर्जे का गुरु वो है तो माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, कई झिल्ली परतों में बंद गंदगी में सना हुआ आता है, वो दाई माँ उसको लेकर के साफ करती है और साफ करने के बाद यानी पोंछ धो करके और सूखे कपड़े में लिपेट करके माँ के गोद में तब देती है प्रेमियों। तो गर्भवास की गंदगी को छुड़ाने वाली वो यानी दाई होती है, उसको महात्माओं ने दूसरे दर्जे का गुरु बताया। वो भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसको भी प्रणाम करो, उसकी भी इज्जत करो, वो दूसरे दर्जे का गुरु है, लेकिन आत्मा का कल्याण प्रेमियों उससे भी नहीं। फिर आगे बच्चा जब महीना 15 दिन का हो जाता है तो हम आप क्या कहते हैं कि घर में 6 वर्ष तक हो गए और पंडित को बुलाओ और यानी रसोई बनाओ और उनको भोजन करा दो और नामकरण संस्कार करा दो। तो महात्मा कहते हैं ईश्वर गुरु नाम जो धारा और गांव देश के लोग होगा, यानी तीसरा दर्जे के गुरु वो हैं जो नामकरण संस्कार करते हैं, पूरा संसार उस नाम को लेकर के यानी उनको आवाज से पुकारता है। तो महात्मा कहते हैं तीसरे दर्जे के गुरु का भी आदर सम्मान करो, उसको भी प्रणाम करो, लेकिन आत्मा का कल्याण उससे भी नहीं। फिर आगे कहा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो स्कूल में पढ़ने को जाता है, तो महात्मा ने कहा कि जो गुरु जो शिक्षा देना और संसारी मार्ग जीना, तो गुरु का बना जो भौतिक शिक्षा का ज्ञान देते हैं, संसार का जो ज्ञान कराते हैं, वो चौथे दर्जे के गुरु हैं, उनका भी सम्मान करो, उनके आदेश का पालन करो, लेकिन आत्मा का कल्याण प्रेमियों उनसे भी नहीं। फिर वो क्या हो जाता है 18 साल का, तो शादी का समय आता है, तो शादी के वक्त तो वो जन्म देता है, तो उस समय कहता है तुमने गुरु बना लिया, तो बच्चा कहता है कि अभी गुरु नहीं बनाया, कहो ये जन्म उठा दो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, इसको जाप करते रहना, आज से तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु। तो जिसको कंठूटा गुरु बोलते हैं तो शादी के वक्त बनाया जाता है। तो महात्मा कहते हैं कि आत्मा का कल्याण प्रेमियों से भी नहीं है, यानी उससे भी आत्मा का कल्याण नहीं है, वो भी संसारिक गुरु है। बुढ़ापा आ जाता है इंसान को प्रेमियों, जब पूरे आदमी की भागे निकाल के भीतर से और एक बार घर में आनी परवाह रह गए, भाग चौपार से बिछा दे, तो बुढ़ापा आ जाए तो कोई निकल के आए, कोई रावण साना के उड़े करे तो भैया कौन कौन भया लो, तो पूछेगा है वो भैया, तो भैया पसीना चलती वाहन डालिए, कोई बाबू को ना है, कोई पे पानी देगा तो भैया रोटी खा जाए तो रोटी खा जाए भैया, ऐसे में आपको पानी भेजो लिया मुझे क्या नहीं आए क्यों, सब रास्ता ना पाए भैया, ये तो संसार की रीति नीति है, भाई को ध्यान करे दुनिया में कोई बात को आए
संजीवन है। तो महात्मा कहते हैं कि छठवा गुरु धर्म सब तोड़ा और ओंकार से नाता। महात्मा कहते हैं कि छठवा गुरु जो संसार के धर्म को खत्म करता है और कहता है कि उस मालिक से यानी नाता जोड़ो, वही है और दुनिया में कोई किसी का नहीं है। संजी का नाम रानी है, तो शरीर चलता है तो बहु बेटा यानी सब सेवा खातिर करते हैं, लेकिन वो शरीर काम छोड़ देता है तो सब बहु बोल लेते हैं। तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। छठवा गुरु धर्म को तोड़ा और ओंकार से नाता। महात्मा कहते हैं कि छठवा गुरु यानी उससे भी आत्मा का कल्याण नहीं है। जब तक वो आदमी साथ में वही संसार है, वही कहीं तुमको मिल जाए तो उसकी इज्जत करो, उसके आदेश का पालन करो। लेकिन फिर क्या कहा कि सातवां गुरु शब्द लखावा और जहां का गीत का है यानी जब तक वो सदगुरु नहीं लेंगे प्रेमियों, साथ में सदगुरु नहीं लेंगे तब तक गीत की मुक्ति नहीं है। कभी पुराना ने कहा कि सदगुरु भोजनी जानी जगत का सदगुरु में जाएंगे सारे बिना सदगुरु के। कभी पुराना ने लिख दिया कि गुरु शिष्य में है ही सो गया है और सो गुरु घोर नरक में। गुरु अंग बदल का सेवा एक नहीं सुनी एक नहीं देखा, अंधो गुरु भैरव सेवा और दो नरक में खेलम, दोनों को नरक डालना पड़ेगा। तभी तो महात्मा ने कहा कि जब तक गुरु हमें नहीं जानता और जब तक गुरु करो बस रहता, जब तक ज्ञानी सबसे वो गुरु नहीं मिल जाएंगे, जब तक ज्ञानी आप खोजते हो यानी जब वो सबसे महात्मा नहीं आएंगे अभी तो हमारे तुम आएंगे। मन से आकर के आवाज लगाई और सीधे तुम्हारा ने कहा हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको भगवान एक मारो। तुम्हारा ने कहा कि हम उस तुम्हारे सच्चे घर से उस सच्चे लोग से आए हैं जहाँ यानी आत्मा का भंडार है, वहाँ कोई दुख सुख का नाम नहीं है, वहाँ यानी कोई न सूर्य होता है न उदय होता है, वहाँ कोई भी यानी ऐसी चीज नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। ऐसा लोग को तुम्हारा है, उस धाम से आए हैं, ये संसार तुम्हारा नहीं। महात्मा कहते हैं ये संसार हमारा आपका नहीं है। अगर हमारा आपका एक दुनिया होती तो हमारे बीच से हमारे बुजुर्ग नहीं आते, हमारे यानी बाबा और दादा हमारे बुजुर्ग माँ बाप को नहीं आते, वो भी नहीं रहते, तो वो हमारे बीच से हमारे बुजुर्ग थे तो एक दिन आप हमको भी इस दुनिया से जाना है। ये संसार आपका हमारा ये मतलब क्या है यानी घर में जो बच्चा जन्मेगा वही जन्मेगा, जिससे लेन-देन का खर्चा हमारे ऊपर है। घर में बच्ची वही जन्मेगी जिससे लेन-देन का खर्चा हमारे ऊपर है और हमारे घर में वही बच्ची रात से वो बन के आएगी जिससे लेन-देन का खर्चा है और हमारी बच्ची उसी घर में वो बन के बाहर जाएगी जहाँ उससे लेन-देन का खर्चा है। अभी तो महात्मा ने कहा कि मेरे न्याय में और जिनके मेरे में और यानी ये तो संस्कार पहले से ही मिला होता है। देखो यहाँ तो मिला सारा काम होता है, लेकिन महात्मा मान देते हैं प्रेमियों उसको। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिला होता है इस संसार के अंदर। देखो हर चीज एक दूसरे के कर्म करने को छुपने के लिए आता है। देखो एक बार की बात प्रेमियों, राजा भोज